है गाइस, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस भाग में संघीय न्यायालय का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है भाग 5 में, और आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में सुप्रीम कोर्ट के संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं? तो आर्टिकल 124 से 147, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को किस अधिनियम द्वारा लिया गया? तो ये लिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे संविधान का संरक्षक माना गया है? तो संविधान का संरक्षक जो होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय सुप्रीम कोर्ट के में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 7 + 1, यानी कि 7 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और वर्तमान में अगर संख्या पूछे तो वर्तमान में 33 + 1, यानी कि 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो ये होती है 65 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भी बताया 33 + 1, यानी कि टोटल 34, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार भारत की संसद के पास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 137 में, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेते रहता है तो अनुच्छेद 137 के तहत उसको पुनर्विचार के लिए वापस भी ला सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो ये भी राष्ट्रपति की तरह ही महाभियोग प्रस्ताव पारित करके हटाए जा सकते हैं, यानी कि संसद में महाभियोग प्रस्ताव से पारित होने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई है? तो ये दी गई है आर्टिकल 32 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जो है टोटल 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, और राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद से हटाया जाता है, और शपथ भी इनको राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय थे शरद अरविंद बोबड़े, यानी कि 47 नंबर के ये थे, लेकिन अभी चेंज होकर 48वें नंबर के बन चुके हैं। उनका नाम है नाथुलापति वेंकट रमन। तो ये 48वें नंबर के बन चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो त्यागपत्र भी ये किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, और नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो ये मिलता है इसे आर्टिकल 127 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय में जजों का वेतन किससे आहत होता है? तो ये होता है भारत की संचित निधि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने के लिए किसी नागरिक को कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए? तो न्यायाधीश अगर होना चाहिए तो ये 5 वर्ष के लिए, और अगर वकील होना चाहिए तो वो होना चाहिए 10 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे न्यायाधीश पूछ रहा है तो ये न्यूनतम 5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के अगर उसके पद से हटाना है तो लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो अगर लोकसभा में लाना होता है तो ये 100 सदस्यों के साथ लाना होता है, और अगर राज्यसभा में लाना होता है तो 50 सदस्यों के साथ में लाना होता है। तो यहाँ पे लोकसभा के बारे में पूछ रहा है, तो 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय के एडवोकेट, यानी कि वकालत करनी चाहिए? तो ये भी बताया था कि 10 वर्षों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।